हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, मैंने कल व्लॉग डाला था कि हम घूमने जा रहे हैं। तो हम नीमसार मिस्री या बहुत सारे लोग कहते हैं नैमिसारण्य वन भी बोलते हैं। और तो घूमने जा रहे हैं और थोड़ी सी मस्ती भी हो रही है क्योंकि घूमने जा रहे हैं और रास्ता तो पूरा हम लोगों ने सो के काटा है। जाते में तो मैं नहीं सोई हूँ, लेकिन हाँ, वापसी में फ्रेंड्स पूरी थकान हो गई थी। फिर मैं भी वापसी में सोते हुए आई हूँ। जाने में एक्साइटमेंट बहुत था, मन में काफ़ी ये वहम था कि एक दिन में कवर हो पाएगा कि नहीं पता नहीं। और वहाँ गए तो एक चीज़ और मुझे मिली फ्रेंड्स, ट्रैक्टर ट्रॉली में बहुत सारे लोग, जिसने कि मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। हमारे यहाँ भी जब किसी की शादी वगैरह पड़ती थी तो ट्रैक्टर भी था, ट्रक भी था। तो ऐसे ही हम लोग भी जाते थे, बच्चे बच्चे जाते थे, कुछ बड़े लोग जाते थे। हाँ, जिसके घर में रोज़ खाना बनाने की दिक्कत है तो घर के मेन गार्जियन रुक जाते थे, एक दो लोग। बाकी सब लोग ऐसे ही एक दिन फिक्स कर लेते थे कि इस दिन चला जाएगा। और फिर गाड़ी आती रहती थी क्योंकि कभी कुछ सामान लेना है, कभी कुछ लेना है। तो हम लोग ऐसे ही जाते थे। मुझे याद आ गया ये सीन देख कर के, और मुझे ये चीज़ बहुत मिली। मतलब मैंने वीडियो बनाया है, कुछ नहीं तो 8-10 ट्रॉली मुझे मिली। बस ये है कि मैं बीच में बैठी थी तो उतना वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, मुझे मतलब इस साइड में एंट्री करते ही मुझे पहले जो कल के वीडियो में देखिएगा आप, मुझे जो गांव मिला वो बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें याद करा दी। और फिर ये ट्रैक्टर ट्रॉली का मिलना, मतलब मैं सीधे अपने बचपन में पहुंच गई थी। तो मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, तो बस देखा तो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग कभी बैठे हो, ऐसे कभी गए हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप लोग गए, कितनी बार गए। हम तो बहुत बार गए। इवन तो हमारे घर में जैसे सब्जियां होती थी तो मार्केट जैसे लगती थी, तो चाचा लोग ऐसे ही ट्रॉली में भर के लाते थे और मार्केट में लगाते थे और फिर शाम को लेके चले जाते थे। तो हम लोग, मतलब ट्रॉली में बैठना तो हमारे लिए आम बात थी। और फ्रेंड्स देखिए, आप बातें करते करते हम नैमिषारण्य वन के अंदर भी पहुंच गए। क्योंकि एक साइड में नैमिषारण्य वन मतलब था, वेद व्यास जी की गद्दी, और चक्र तीर्थ इधर ही था, ललिता माता मंदिर भी इधर ही था, और हनुमान गढ़ी भी इधर ही था। सब कुछ था, लेकिन और दूसरी तरफ दधीची आश्रम और रुद्रावर्त घाट था। तो हम लोगों को जो पहले दिखा, हम लोगों ने सोचा जो इजली मिल रहा है, दर्शन करना है, कर लेते हैं। तो ये सोच करके हमने इधर जाना प्रेफर किया। और आगे गए 1-2 किलोमीटर आगे तो हमको बीच में क्रॉसिंग पड़ी, और क्योंकि पास में ही स्टेशन सा दिख रहा था, नैमिषारण्य स्टेशन था, और जो कि किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया था कि इतना पास में स्टेशन है। और ट्रेन रुक भी रही थी, यात्री भी थे, तो इसका मतलब स्टेशन चालू हालत में था। और मैंने जितने भी व्लॉग देखे थे उसमें मुझे बताया गया कि सीतापुर में मेन स्टॉप है, उसके आसपास नहीं है, लेकिन था वहाँ पर स्टेशन मुझे मिला। और उसके बाद काफ़ी आगे जाने पर चक्र तीर्थ मिला, लेकिन रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। ये एक वहाँ का माइनस पॉइंट है। कोई भी साइन बोर्ड नहीं लिखा है, मतलब लगा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किस साइड पर जाएंगे तो क्या है, और क्यों नहीं लिखा है पता नहीं फ्रेंड। और बाई चांस कोई दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज़ आपको पूरा सन्नाटा मिलेगा हनुमानगढ़ी की तरफ, वेद व्यास की गद्दी की तरफ। हाँ, लोग ऐसे ही एक दूसरे से पूछते पूछते चले आते हैं। और लेकिन फ्रेंड्स, अगर इतनी फेमस जगह है तो मुझे लगता है होना चाहिए, लेकिन नहीं था वहाँ पे।
ये माइनस पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा खला, क्योंकि हम लोग मतलब आधी रास्ता आगे निकल जाते थे, फिर लगता था ये तो हम लोग जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। फिर वहाँ से वापस आते थे, फिर कभी कभी वेट करते थे कि कोई दिख जाए जिससे पूछा जाए, तो वो बोलते हैं पता चला आप तो 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और तो ये बहुत वहाँ का गलत है। तो कभी भी आप जाइएगा तो काफ़ी वीडियोस में सर्च कर लीजिएगा, अगर कभी अनजान से जा रहे हैं तो, वरना तो खैर कोई बात ही नहीं। तो इसलिए वीडियो देख करके जाइएगा। और हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अगर जाएंगे तो मैक्सिमम आपको 5-6 घंटे में पूरा आप घूम लेंगे। मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ। जो कि आज अभी तो इधर तो नहीं देखा था मैंने, लेकिन 2 साल पहले मैंने पूरी स्टडी की थी यहाँ जाने के लिए। तब मैंने देखा था कि मुझे बताया गया था कि 1 रात और 2 दिन में आप घूम सकते हो, 1 दिन में नहीं घूम सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो इतना करिएगा, ड्राइवर ज़रूर लेकर के जाइएगा, जिससे कि आप जहाँ गलियों में नहीं जा सकती है गाड़ी, तो ड्राइवर और गाड़ी वहीं खड़ा हो जाए और आप दर्शन कर लीजिए। तो बस इतने सी प्रिकॉशन ले लेंगे, क्योंकि अगर खुद गाड़ी ड्राइव करके जाएंगे तो एक तरफ गाड़ी की चिंता और दूसरी तरफ कि कोई आए तो फिर आप जाएं दर्शन करने। इसलिए बेटर रहेगा अगर आप ड्राइवर लेकर के जाएंगे। और वहाँ पर कुछ ये भी बोलते हैं लोग कि अरे आगे तो गाड़ी जाएगी नहीं, चलिए हम आपको ई रिक्शा से घुमा देते हैं। ये चीज़ मैंने व्लॉग में भी देखी थी किसी के, कि उनको भी यही करना पड़ा कि अपनी गाड़ी स्टैंड में लगानी पड़ी और ई रिक्शा करके जाना पड़ा। हम लोगों के भी रास्ते में मिलता है तो सिर्फ ई रिक्शे वाले ही मिलते हैं, जिनसे कि पूछो रास्ता तो इधर से ऐसे चले जाओ, या बहुत तो होते हैं कि बताते ही नहीं हैं। अगर उनसे पूछो नहीं गाड़ी है मेरे, पहले तो कहेंगे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। अगर बोल दो गाड़ी है हमारे पास, सिर्फ रास्ता बता दो, तो मतलब ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। मतलब आपकी उनसे अभी 1 मिनट पहले कोई बात ही नहीं हुई, चले जाएंगे। तो कभी भी अगर जाइएगा तो थोड़ा सा ये वहाँ के माइनस पॉइंट है, तो इसको देख करके जाइएगा। ये हम लोग भी जा रहे हैं, गलत साइड ही गए हैं, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था। तो ये था थोड़ा और आगे चलते, थोड़ा और आगे चलते हैं। और फिर ऐसे करके फिर मुझे हम लोगों को मिले एक उधर से गुरुजी आ रहे थे। फिर उनसे हम लोगों ने रास्ता पूछी, तब उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे चले जाइए, तब मिलेंगे। नहीं इतनी देर से आप भी देख रहे होंगे, और हम लोगों को कोई भी नहीं मिला फ्रेंड्स। ये जो दीवार देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे गोमती नदी का किनारा है, घाट बना हुआ है, लेकिन इसकी रास्ता किधर से है ये नहीं मालूम है। और ये हम लोगों को जो गुरुजी मिले, और ये गुरुजी आ रहे हैं, इन्होंने ही बताया कि इस तरफ गोमती है, इस तरफ आप चले जाइए तो यहाँ घूम सकते हैं आप। इन्होंने काफ़ी हद तक गाइड किया, तो फिर हम लोग घूमने निकल गए थे। और क्या क्या घूमे वहाँ पे और क्या कैसे है ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हम आपको पूरा चक्र तीर्थ